Hello everyone. Now in this video we will discuss about the demerits of sole proprietorship. एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस में क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अबाउट द एडवांटेजेस मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डीमेरिट. रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज हर पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स. एक सोल प्रोप्राइटर की जो रिसोर्सेज है, जो उसको पैसा लगाना है बिज़नेस में, अकेला ही है. ही इज़ द सिंगल ओनर. पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, सारे डिसीजन वो लेगा. तो सारे फंड्स भी उसी को ही लगाने होंगे बिज़नेस में. सारा पैसों का इंतज़ाम वही करेगा, पूरी कैपिटल फंड वही लगाएगा बिज़नेस में. तो एक सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल पर्सन है, ठीक है. उसको सारा पैसा बिज़नेस में लगाना है, तो एक लिमिट होगी उसकी सेविंग्स में. अगर वो पैसा लगाता है अपनी सेविंग से, तो उसका भी कुछ लिमिटेड सेविंग होगी उसकी. प्लस वो जो एक बोरिंग कैपेसिटी है उसकी, उस पर भी मतलब कोई अनलिमिटेड बोरिंग नहीं कर सकता, ठीक है. तो एक लिमिट होती है उसकी पर्सनल सेविंग पे प्लस उसकी बोरोइंग से, तो जिसकी वजह से ज़्यादा फंड अपने बिज़नेस में नहीं लगा सकता, ठीक है. अगर वो लोन भी लेता है बैंक से, तो उसको कुछ सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है ना, कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा. तो इस वजह से वो तो उसकी एक लिमिट होगी, वो ज़्यादा लोन तो नहीं ले सकता, ठीक है. तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटर एक बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं लगा सकता, अपने बिज़नेस को ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं कर सकता, क्योंकि एक लिमिट होती है उसकी पर्सनल सेविंग प्लस उसकी बोरोइंग्स पे लिमिटेड है. अकेले ही उसको सारे फंड्स का अरेंजमेंट करना है, तो वो बहुत ज़्यादा फंड अपने बिज़नेस में नहीं लगा सकता है, जिस वजह से बिज़नेस की ग्रोथ भी कई बार इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है. इट रिमेन स्मॉल. ज़्यादा अपने बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि उसके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. फिजिकल एलिमेंट, डेथ, इलनेस, इनकैपेसिटी कैन इफेक्ट बिजनेस. इट कैन लीड टू इट्स क्लोजर. मैंने पहले भी देखा था कि सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस का कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है. देयर इज़ नो सेपरेट एक्सिस्टेंस. एक बिज़नेस जो है, फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने ऑनर से ही जाना चाहता है, उसकी कुछ अलग आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है. तो अगर ऑनर और बिज़नेस एक दूसरे से अलग नहीं है, एक सेपरेट बॉडी नहीं है बिज़नेस, एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, उस ऑनर से ही उस बिज़नेस की पहचान होती है. तो अगर ऑनर को कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई फिज़िकल एलिमेंट है, कोई मेंटल इलनेस उससे हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो किसी भी वजह से अपना बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से उसका बिज़नेस इफ़ेक्ट होगा. हो सकता है उसका बिज़नेस बंद भी करना पड़े, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर पे ही उसका बिज़नेस डिपेंड है, ठीक है. ये भी है कि वो अपने बिज़नेस को, अगर वो मान लो एक शॉपकीपर है, तो उसको कई बार उसे कहीं जाना पड़ता है, तो अपनी दुकान बंद करके जाएगा. तो अगर वो नहीं उस दुकान को खोलता जाके, अपनी शॉपकीपर है, तो उसके बिना वो दुकान नहीं चल पाएगी, ठीक है. तो उस वजह से उसकी कंटिन्यूटी जो है बिज़नेस की, वो इफ़ेक्ट होती है, कि वो सोल प्रोप्राइटर पे ही पूरा बिज़नेस डिपेंड है, उसकी एक अलग एग्जिस्टेंस नहीं है. तो जिस वजह से एक लिमिटेड लाइफ है बिज़नेस कंसर्न की, सोल प्रोप्राइटर पे ही वो पूरा डिपेंड करता है. अगर सोल प्रोप्राइटर किसी वजह से बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो हो सकता है उसे वो बिज़नेस बंद भी करना पड़े, ठीक है. तो एक ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. अब एक सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे द डेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर कैन बी यूज्ड. अब सपोज अब एक प्रोप्राइटर ने अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए बोरिंग की है, कुछ पैसा उधार लिया है, लेकिन अब बिज़नेस के पास इतने एसेट नहीं है. अपने बिज़नेस एसेट से वो उस पैसे को नहीं चुका पा रहा है, बिज़नेस की प्रॉपर्टी से उसको मतलब बेच करके वो अपना उधार नहीं चुका पा रहा है, अपना डेट नहीं दे पा रहा. तो उस केस में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है उस डेट को पे करने में, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर भी, ठीक है. तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है सोल प्रोप्राइटर की, ठीक है. तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर भी उसको वो लोन चुकाना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटर को, अगर बिज़नेस एसेट सफिशिएंट नहीं है डेट को पे करने के लिए, ठीक है.
क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि देयर इज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। एक सोल प्रोप्राइटर से ही वो बिज़नेस होता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर और बिज़नेस अब एक दूसरे से अलग नहीं है, तो जो बिज़नेस की लायबिलिटी है वो प्रोप्राइटर की भी लायबिलिटी है। अब वो बिज़नेस एसेट से उसे नहीं पे कर पा रहा है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है उसको रीपे करने के लिए, ठीक है। तो यही मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। ये कुछ लिमिट नहीं है सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी पे। और बिज़नेस और प्रोप्राइटर एक दूसरे से अलग नहीं है, देयर इज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटर से ही वो बिज़नेस होता है, तो जो बिज़नेस की लायबिलिटी है वो उस प्रोप्राइटर की भी लायबिलिटी है। तो अगर बिज़नेस एसेट काफ़ी नहीं है, बिज़नेस की प्रॉपर्टी से उस लोन को नहीं चुकाया जा पा रहा, उस डेट को नहीं दिया जा रहा, तो जो ऑनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है उस डेट को रीपे करने के लिए, क्योंकि बिज़नेस और ऑनर एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। बिकॉज ऑफ scarcity of funds, limited resources of a sole proprietor, there is limited scope for expansion and growth of the firm. यही है वो कि वो ज़्यादा अपने बिज़नेस को एक्सपेंड नहीं कर पाता, ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएगा। जैसे एक शॉपकीपर है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकता, अपने बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास लिमिटेड फंड्स हैं। हमने पहले भी देखा कि उसकी पर्सनल सेविंग भी लिमिटेड है, बोरोइंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है। अब एक ही पर्सन को सारे फंड अरेंज करने हैं तो वो बहुत ज़्यादा फंड्स अरेंज नहीं कर पाता है, इस वजह से बिज़नेस इतना एक्सपेंड वो नहीं कर पाएगा, इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती उसके बिज़नेस की, क्योंकि उसके लिमिटेड फंड्स हैं, ठीक है। स्केर्सिटी ऑफ फंड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस सफर, ओके। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। A sole proprietor has to perform various tasks related to purchasing, selling, financing, promotion, etc. A single owner cannot be an expert in all these areas. It affects decision making of the firm. ठीक है, अब एक सोल प्रोप्राइटर को काफ़ी सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है। हमने पहले भी देखा था कि वो सिंगल ओनर है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, पूरे डिसीजन वो लेगा, सारी मैनेजमेंट वो करेगा। अब एक बिज़नेस में बहुत सारे एरियाज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे फ़ंड्स भी अरेंज करने हैं उसको, प्रमोशन भी करनी है अपने बिज़नेस की, मार्केटिंग करनी है, कहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करना है सब देखना है, सेलर किसको रखना है, मतलब ठीक है। तो सारे टास्क उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे बिज़नेस से रिलेटेड। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो सिंगल ऑनर है वो हर एरिया में एक्सपर्ट हो, हर चीज़ में मास्टर हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो मार्केटिंग में अच्छा है बट फाइनेंस में अच्छा ना हो, या फिर फाइनेंस में अच्छा है, उसने फ़ंड्स अच्छे से अरेंज कर दिए लेकिन अपने बिज़नेस का उसने बहुत अच्छा अपना सेटअप कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा बिज़नेस बना दिया, अपना शॉप खोल दी, फंड्स में लगा दिए, अच्छे प्रोडक्ट भी डाल दिए, लेकिन उसने मार्केटिंग की अच्छे से नहीं की, वो लोगों को पता ही नहीं लगा उसके बिज़नेस के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे वो लैग कर जाएगा। तो यही कि सिंगल ओनर है तो हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अ सिंगल ओनर कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज़ ऑफ द बिज़नेस, जिस वजह से डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है। अ सिंगल ओनर कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस एरियाज, इट इफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म, ठीक है। ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज ही कैन नॉट एम्प्लॉय टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। अब ये भी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास, हमने पहले भी देखा था, उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो प्रोफेशनल को रख के उनको हाई सैलरी दे पाए, तो इस वजह से भी तो वैसे पर्सन नहीं रख सकता कि एक ऐसे बंदे को रख ले जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, उनको एम्प्लॉय रख कर वो अपना बिज़नेस चला ले, उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं और वो सिंगल हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। अब sole as limited managerial skills. A sole proprietor has to perform various tasks related to purchasing, selling, financing, promotion, etc. A single owner cannot be an expert in all these areas and it affects the decision making of the firm. Also, due to limited resources, he cannot employ talented and skilled employees. अब एक सोल प्रोप्राइटर को अपने बिज़नेस से रिलेटेड सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो सारे डिसीजन खुद ही लेता है क्योंकि उसका और कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। सिंगल हैंडेडली वो अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है,
सारे डिसीजन वो लेगा रिलेटेड टू जैसे फाइनेंस कैसे लगाना है या पैसों का कैसे अरेंजमेंट करना है, बिज़नेस की प्रमोशन कैसे करनी है, मार्केटिंग, सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है। अब एक सिंगल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल नहीं होता कई बार कि वो हर एरिया में एक्सपर्ट हो, वो फाइनेंस में भी अच्छा हो, वो मार्केटिंग में भी अच्छा हो, ठीक है, वो प्रमोशन भी अच्छे से कर ले, है ना, वो बेस्ट जगह से परचेज़ भी करे अपने प्रोडक्ट, सप्लायर भी सबसे अच्छे ढूंढ ले। तो सारे सिंगल ओनर कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस एरियाज़, ठीक है। तो जिस वजह से उसका बिजनेस इफ़ेक्ट होता है। ऑल्सो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, उसकी बोरोइंग्स तक और उसकी पर्सनल सेविंग तक ही उसकी फंड्स लिमिटेड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसके फंड ना होने की वजह से वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भी नहीं रख सकता, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल को भी हायर नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। आल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज ही कैन नॉट एम्प्लॉय टैलेंटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़। तो जिस वजह से उसके बिजनेस इफेक्ट होता है कि एक्सपर्ट सर्विस, उसको स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो हर एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो पाता। तो जिस वजह से उसका बिज़नेस कई बार लैग कर जाता है, बहुत इफ़ेक्ट होती है उससे उसके बिज़नेस में, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि एक सोल प्रोप्राइटर को सफ़र करने पड़ते हैं, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक सोल प्रोप्राइटर के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसकी बोरोइंग्स तक और उसकी पर्सनल सेविंग तक, ठीक है, जिस वजह से बिज़नेस की ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा बिज़नेस में नहीं लगा सकता। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिज़नेस कंसर्न, एक बिज़नेस कंसर्न की लाइफ लिमिटेड है, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर पे ही डिपेंड करता है। अगर सोल प्रोप्राइटर अपने बिज़नेस को नहीं कंटिन्यू कर पाता, जैसे एक शॉपकीपर अपनी दुकान जाकर नहीं खोलेगा तो वो अपने आप नहीं खुलेगी, ठीक है, ठीक है। तो उस पर ही वो सोल प्रोप्राइटर पे डिपेंड होती है, क्योंकि बिज़नेस का अलग एक एक्सिस्टेंस नहीं है। तो अगर सोल प्रोप्राइटर किसी वजह से अपना बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो वो हो सकता है कि उसका बिज़नेस बंद भी हो जाए, तो वो इफ़ेक्ट कर सकता है उसके बिज़नेस की कंटिन्यूटी को। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस और सोल प्रोप्राइटर एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जो बिज़नेस की लायबिलिटी है, जो बिज़नेस की ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऑब्लिगेशन बिज़नेस की, ठीक है, जो उसे पे करना ही होगा, एक उधारी उसे देनी है। तो एक सोल प्रोप्राइटर की कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर बिज़नेस एसेट काफ़ी नहीं है रीपे करने के लिए डेट्स को, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है सोल प्रोप्राइटर के लिए कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है अगर डेट्स पे करने के लिए, अगर बिज़नेस एसेट काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि हमने देखा कि लिमिटेड फंड्स हैं एक सोल प्रोप्राइटर के, उसकी सेविंग्स तक और उसकी इन्वेस्टमेंट एक लिमिटेड होती है, उसकी बोरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो बहुत ज़्यादा पैसा बिज़नेस में नहीं लगा पाता, क्योंकि वो अकेला ही उस बिज़नेस को चला रहा है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता, कहीं और से वो फ़ंड अरेंज नहीं कर सकता, मतलब खुद ही उसको सारा अरेंजमेंट करना होगा फंड्स का, ठीक है, सारा अपना पैसा लगाना होगा। तो एक लिमिटेड होती है उसके पास फंड्स, तो पैसों की कमी की वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता है अपने बिज़नेस को, जिस वजह से उसकी ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब एक सोल प्रोप्राइटर हर एरिया ऑफ बिज़नेस में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो हर एरिया में एक्सपर्ट हो, जैसे कि परचेजिंग में कहाँ से प्रोडक्ट उसको बेस्ट मिलेंगे, ठीक है, किस होलसेलर से उसे बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे अगर शॉपकीपर है तो, या सेलिंग में, फिर फाइनेंस में, मार्केटिंग, हर एरिया में एक सिंगल पर्सन के लिए एक्सपर्ट होना पॉसिबल नहीं होता। तो जिस वजह से बिज़नेस की डिसीजन मेकिंग इफ़ेक्ट होती है और वो ज़्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को हायर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास लिमिटेड फंड्स हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि एक सोल प्रोप्राइटर को फेस करनी पड़ती है अपने बिज़नेस में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और आपके कुछ भी अगर सजेशंस हों इस वीडियो को रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू एवरीवन।